बाइबल का खुदा जो अपने लोगों की जिंदगी के तमाम पहलुओं से वाकिफ है, उनमें शामिल होता है और दरअसल उनकी जिंदगी के हर पहलू में दिलचस्पी रखता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले कुछ अरसे से हम ज़बूर की किताब पर गौर कर रहे हैं और इसका हमने मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा भी लिया है। और इसमें जो पहली चीज हमने देखी कि ज़बूर एक किस्म के नहीं है बल्कि 7 अक़साम के ज़बूर हैं। उनमें से 3 तरह के ज़बूरों पर हम बात कर चुके हैं, यानी कि हम्द के ज़बूर, गिरियाज़ारी के ज़बूर और यादगारी के ज़बूर। आज ज़बूरों की एक चौथी किस्म पर हम बात करेंगे, यानी कि शुक्रगुजारी के ज़बूर। और शुक्रगुजारी के ज़बूरों का करीबी ताल्लुक जो है वो पहले तीनों जो ज़बूर हैं उनसे है, यानी कि हम्द के ज़बूरों से है, यादगारी के ज़बूरों से है और गिरियाज़ारी के ज़बूरों से है। तो इस हवाले से जो हमने पहली चीज़ याद रखनी है वो ये है कि शुक्रगुजारी और हम्द में फ़र्क है। अगरचे कि हम शुक्रगुजारी के दौरान भी खुदा की हम्द करते हैं, लेकिन टेक्निकली ये दोनों एक ही लफ्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर जब हमने हम्द के ज़बूरों का जायजा लिया तो हमने देखा कि हम्द के लिए जो इस्तेमाल होने वाला यूनानी लफ्ज है वो हमनौस है, जहां से इंग्लिश का लफ्ज हेम निकला है। और ये दरअसल एक ऐसा गीत होता था जो किसी सूरमा की शान में गाया जाता, जिसमें उसकी सफ़ात का बयान होता, उसके कारनामों का बयान किया जाता। तो यूं जब कोई खुदा की हम्द करता है तो वो दरअसल उसकी जो सफ़ात है, अपनी ज़ात में जो कुछ वो है और जो उसका किरदार रहा है, जो उसने काम किए हैं, आम तौर पर उसने काम किए हैं जो कि सारी दुनिया उससे मुस्तफ़ीद हो रही है, उसके लिए उसके नाम की वडियाई की जाती है, उसकी तारीफ की जाती है। इसके बरअक्स जो शुक्रगुजारी है ये एक बड़ी ही शख्सी चीज होती है। इसमें भी अगरचे के जो शुक्रगुजारी करने वाला है वो खुदा की हम्द और तारीफ करता है, लेकिन ये खास तौर पर उन खुदा की सफ़ात या कामों के लिए होती है जिसका फायदा बराह रास्त उस शख्स को पहुंचा होता है। तो यूं हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी जो है ये हम्द से ज्यादा एक शख्सी चीज है जिसको कोई शख्स ज्यादा अपने करीब और दिल में महसूस कर सकता है। इसके अलावा शुक्रगुजारी के ज़बूरों का गिरियाज़ारी और यादगारी के साथ भी है। और इस ताल्लुक को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि बाइबली तस्वुर शुक्रगुजारी क्या है। तो बाइबली शुक्रगुजारी का ताल्लुक आपके पूरे वजूद, आपके ज़हन, आपके दिल और आपके जिस्म के साथ होता है। चूंकि बाइबली शुक्रगुजारी का आगाज आपके ज़हन से होता है कि जब आप इस बात को याद करते हैं और याद रखते हैं और उस पर सोचते हैं कि आप किस बुरी हालत में थे और अब उस बुरी हालत से निकलकर किस तरह से आप अच्छी हालत में आ गए हैं। मिसाल के तौर पर जो यादगारी का एक ज़बूर है वो 40 है और उसमें हम इस बात को याद करते हैं कि ओ खतरे दे टोए ते खोबियां तो है मैनू कड के ले आया बाहर। यानी कि पहले मैं दलदल में था, पहले मैं किसी अंधे कुएं में था, लेकिन खुदा उस वाली दलदल से निकाल कर उसने मुझे एक खुश्क जगह पर खड़ा किया है। तो आप याद करते हैं कि आप कहां पर थे और अब आप कहां पर आ गए हैं। और ना सिर्फ आप ये याद करते हैं कि आप कहां पर थे और कहां पर आ गए हैं, बल्कि आप इस बात को भी याद करते हैं कि यहां तक आप पहुंचे कैसे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी का ताल्लुक हमारे ज़हन से भी है और यादगारी से भी है। लेकिन बाइबली शुक्रगुजारी सिर्फ यहीं तक नहीं रहती है, बल्कि फिर इसका ताल्लुक हमारे दिल से होता है कि हम सिर्फ सोचते नहीं हैं बल्कि हमारा दिल इस बात को कबूल करता है कि अगर हम यहां तक पहुंचे हैं तो ये हमारी वजह से नहीं है बल्कि खुदा की वजह से है। तो इस तरह से जो बाइबली शुक्रगुजारी है इसका ताल्लुक सिर्फ कुछ कहने से या सिर्फ कुछ करने से नहीं है, बल्कि हमारे ज़हन से है और हमारे दिल से है। और जब हम दिल से कहते हैं तो इसका मतलब है कि अब हमारे जज्बात भी शामिल हो गए हैं और ये मामला अब मेरे लिए एक शख्सी बन गया और मेरे वो जज्बात जो कि शुक्रगुजारी के हैं अब वो हैं जो दरअसल खुदा के हुजूर में गुजराने जाते हैं।
तो इसलिए बाइबली शुक्रगुजारी ज़हन और दिल से होकर फिर तीसरा मरहला होता है जिसका ताल्लुक हमारे जिस्म से होता है। उसमें हम अपने होंठों से भी उसको जलाल देते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, और आम तौर पर इसका ताल्लुक लोगों के सामने होता है कि उनके सामने हम खुदा के बड़े कामों का बयान करते हैं। लेकिन खास तौर पर इसका ताल्लुक जो है वो हमारे जिस्म से होता है, यानी कि हम अपनी जिंदगी जो है वो खुदा को देते हैं। और इसका इजहार हम ज़बूर 50 उसकी आखिरी आयत यानी 23वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदा ताला फरमाते हैं कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है मैं उसे अपनी नजात दिखाऊंगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी का और हमारे चाल चलन का ताल्लुक जो है वो जोड़ा गया है। तो असल शुक्रगुजारी अगर हम करते हैं तो ये सिर्फ होंठों से कहना नहीं है या थोड़ा सा खुदा के नाम पर कुछ दे देना नहीं है, बल्कि इसमें असल में हम अपनी जिंदगी खुदा को देते हैं, और फिर जिंदगी में ही हमारे पास जो कुछ भी होता है इससे भी हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और उसका एक इजहार हम मुकद्दस लूका का इंजीली बयान 8वां बाब उसकी पहली 3 आयत में पढ़ते हैं कि जहां पर उन चंद खवातीन का जिक्र है कि जिनकी जिंदगी में यीशु ने कुछ बड़ा किया, जैसे कि मरियम मगदलीनी थी, उसमें से 7 बरूहें निकाली, और चंद और मशहूर खवातीन थी। और चूंकि ये खाते पीते घरानों से थी और इन्होंने शुक्रगुजारी का इजहार इस तरह से किया कि यीशु मसीह और उसके शागिर्द जो खिदमत कर रहे होते उसमें अपने माल से हिस्सादार बनती, अपना हिस्सा डालती, ताकि यीशु मसीह और उसके शागिर्द बगैर किसी फाइनेंशियल बोझ के इस खिदमत को अंजाम दे सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी दरअसल उस बात का रिएक्शन है, उस बात का हमारा रद्दे अमल है जो कि खुदा ने हमारी जिंदगी में जो कुछ किया है। लेकिन बदकिस्मती से आजकल जो एक रीत देखी जा रही है कि बजाय इसके कि हम खुदा के कामों के लिए जो वो पहले ही कर चुका है उसके लिए उसकी शुक्रगुजारी करें, और जो भी हम कर सकते हैं अपने खुदा के लिए करें, इसको दरअसल एक बिजनेस का जरिया बना के पेश किया जाता है। यानी कि ये कहा जाता है कि अगर आप शुक्रगुजारी करेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। अब ये रवैया शुक्रगुजारी का जहरे कातिल है। यानी कि अगर कोई शख्स इस रवैये के साथ शुक्रगुजारी करता है कि खुदा कल को मुझे कुछ देगा, तो आप समझ लीजिए कि ये शुक्रगुजारी दरअसल लालच पर मबनी है। और हम ये कहने की बजाय कि खुदावंद तूने माजी में जो कुछ किया है हम खुदावंद उसके लिए शुक्रगुजार हैं, और जो हम खुद हैं या हमारा जो कुछ भी है वो तेरे जलाल के लिए है, हम उसको देने की बजाय हम उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है इससे बुरा रवैया कोई हो नहीं सकता है। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब खुदा के लिए हम कुछ भी करते हैं तो उसका अजर है, लेकिन अगर हम अजर की वजह से शुक्रगुजारी कर रहे हैं तो फिर हम शुक्रगुजारी के बुनियादी फलसफे को नहीं समझ रहे हैं। और हमें जरूरत है कि हम इस बात से तौबा करें, और खुदा ने जो कुछ हमारी जिंदगी में पहले ही किया है, जिसमें सबसे बढ़कर जो कुछ उसने नजात का काम किया है, और उसके बाद मुसलसल जब से हमारा रिश्ता उसके साथ जुड़ा वो काम कर रहा है, उसके लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और यही वो चीज है जो खुदा के हुजूर में पसंदीदा है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।